नमस्कार भाई दोस्तों, आपने गोदी मीडिया का एग्जिट पोल देखा? अभी जो पंजाब की मीडिया और हरियाणा की मीडिया, जो लोकल मीडिया होती है, जैसे हमारे जैसे यूट्यूबर हैं या और हैं जो फेसबुक पर लगे रहते हैं, उनका एग्जिट पोल सुनोगे ना तो मतलब कि आपका सिर चकरा जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है एग्जिट पोल। लेकिन उससे पहले आपको बार बार बताते हैं, जब तक ये जून का महीना, विशेष तौर पर 6 जून तक, आपको एक बात जून के महीने की जरूर बताते रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि 40 साल हो गए जून 84 का जो कांड हुआ था, उसको भूल जाना चाहिए सिखों को। सही कह रहे हैं वो, उनको भूल जाना चाहिए सिखों को, है ना। 40 साल हो गए। हजारों साल पहले रावण ने सीता को उठाया था, जबकि राम ने उसको मार भी दिया था। फिर भी हर साल उसका पुतला क्यों जलाते हो? तुम तो उस रावण को याद रख रहे हो जिसने सीता को उठाया था। और 84 में क्या हुआ था? सिर्फ सिखों का कत्लेआम ही नहीं हुआ था, बहन बेटियों का अपहरण भी किया गया था, रेप भी हुए थे। क्या नहीं हुआ था? कैसे भूल जाएंगे भाई सिख? सिख कैसे भूल जाए 84 को, ये बताओ। फिर बोल देते हैं बस भूल जाओ। और सबसे बड़ी बात, तिलक जनेऊ की रक्षा का उन्होंने कर्ज यूं उतारा था। तिलक जनेऊ की रक्षा का उन्होंने कर्ज यूं उतारा था। जलते टायर गले में डालकर गुरुपुत्रों को मारा था। 1984, नेवर फॉरगेट, ये याद रखना। अब बात करते हैं भाई इनका, जो लोकल मीडिया होती है ना अपनी, जिसको लोकल मीडिया कह देते हैं हम, जैसे यूट्यूबर हैं या कोई भी है। इनका यार मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। एक तो सबसे बड़ा तो मैं इस भाई का क्या इनाम लूं, जिसने की सीटें बताई पंजाब के अंदर। मतलब बीजेपी को 4 सीट, टोटल गिनती आप करना, इसका वैसे जिक्र तो नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को 9 सीट, कितनी होगी? 13 सीट तो होगी। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी को 2 सीट और अदर्स को 1 सीट, ये तो 16 सीट होगी। पता नहीं, शायद भाई किसी और उसमें था। लेकिन अब इनका ओरिजिनल एक्यूरेट जो रिजल्ट इन्होंने दिया है, अब इनकी तरफ से एक्यूरेट एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये याद रखना। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट का तो सबको पता है, जिन्होंने पर्ची डाली उनको तो पता है किसकी पर्ची डाली। लेकिन इस एग्जिट पोल ने भी यार एक बार तो मतलब कि ये इतना, मतलब या तो इनका दिमाग खराब है या फिर ये दूसरे का दिमाग खराब करते हैं। ऐसा एग्जिट पोल देते हैं ये लोग, विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा का एग्जिट पोल दे रहे हैं ये। 9 बीजेपी, 1 कांग्रेस। आप कांग्रेस का 1 दे रहे हो, इंडिया गठबंधन का 1 सीट दे रहे हो ना आप। चलो मोटी मोटी 2-3 सीट तो मैं बता देता हूं। कुमारी शैलजा जीतेगी, दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा, 2 सीट होगी। 2 दी है ना, ये 1 दे रहे हैं। 2 तो मोटी मोटी बता दी आपको, जो एक तरफा जीत रहे हैं वो बताइए 2 तो। फिर भी चलो जो कुछ भी है, इनका क्या ही कहें क्या ना कहें, ठीक है ना। अब सुनो, पंजाब में इंडिया अलायंस का क्लीन स्वीप, एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप, मतलब कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन है, ये क्लियर जीत रहा है, क्लियर कर रहा है, शाबाश। अब इनका सुनो भाई पंजाब का। लोकसभा चुनाव में स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एसओपी ने एआई तकनीक आधारित एग्जिट पोल और जनमत सर्वे आयोजित किए हैं। वाह शाबाश भाई, पंजाब के अंदर जनमत सर्वे हुए, किसी को पता लगा क्या? पंजाब में भाई लोगों से बातचीत की गई थी। ये होते हैं शहरी सर्वे। फिर भी चलो इनका देखते हैं। उसके मुताबिक पंजाब में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है। सर्वे में कहा गया कि राज्य की कुल 13 लोकसभा सीटों में से 10 पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। 10 सीटों पर गिनते जाना आप। जबकि 2 पर एनडीए जो बीजेपी है, 2 पे बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, ठीक है भाई। और 1 पर श्रोमणी अकाली दल की जीत हो रही है। 10 और 2 12 13। बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही। दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल और भाजपा जनता पार्टी भी अकेले अकेले चुनाव लड़ रही है। पहले तो इनके ना ये तथ्य देखो, किस तथ्यों पर इन लोगों ने बोला है। जो भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 10 सीट, बीजेपी 2 सीट और 1 श्रोमणी अकाली दल। किस किस को यकीन होगा इस बात के ऊपर? वो तो पता है, आपको ही पता, हमारे को भी पता है। सुनते जाओ पहले। एसओपी के एग्जिट पोल नतीजों में कहा गया कि गुरदासपुर और होशियारपुर सीट से एनडीए बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं, जबकि बठिंडा से अन्य की जीत हो सकती है। बठिंडा से ये तो मानोगे कि वहां पे तो जीतेगा लखा सदाना। चलो तुम पहले लखा सदाना की तो मानो जीत जाएगा। शेष 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत सकते हैं। अब इन 10 सीटों में या तो आपके उम्मीदवार या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। गुरदासपुर से भाजपा ने दिनेश सिंह को उतारा है, जिनके जीतने की संभावना जताई जा रही है। पहले ही बताया था, गुरदासपुर वाले तो चलते ही अलग स्वैग में भाई, पता नहीं कौन से स्वैग में चलते हैं। गुरदासपुर की हम मानते हैं, उनका अलग स्वैग होता है। इस तरह होशियारपुर सुरक्षित सीट से भाजपा ने अनिता प्रकाश को मैदान में उतारा। बठिंडा सीट पर अकाली नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की जीत की संभावना जताई जा रही है। हरसिमरत फिलहाल बठिंडा से ही सांसद है और मोदी सरकार में मंत्री भी, शाबाश रही थी ना।
जिन 10 सीटों पर आप या कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना जताई जा रही है उनमें, अब सुनो भाई ध्यान से, मेरे को भी पता सबको गुस्सा भी आएगा, मेरे को तो हंसी आती है भाई इनके ऊपर कि मतलब ये बोल रहे हमने सर्वे किया, बिल्कुल गांव गांव जाकर सर्वे। ये कौन सा सर्वे आप बताना, 10 सीटें सुनना आप। इनमें अमृतसर साहिब, खडूर साहिब, जालंधर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर और पटियाला शामिल है। इन पर आम आदमी और कांग्रेस के कैंडिडेट जीतेंगे। बता दें कि जालंधर संसदीय सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी का मुकाबला भाजपा के सुशील कुमार रिंकू, आपके पवन कुमार टिन्नू और श्रोमणी अकाली दल के मोहिंदर सिंह केपी से है। पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके चन्नी ने 2022 में चमकौर साहिब और भदौर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन दोनों सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी जीत जाएंगे एक तरफा। बस शाबाश भाई। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। सिंह ने प्रचार के अभियान के दौरान एक नारा जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था, वह नारा क्या था? तो आडा राजा तो आडे संग, तुम्हारा राजा तुम्हारे साथ है। भाई पहले राजा कहाँ गया हुआ था? अभी तक जो चल रहा था, ये राजा कहीं गया हुआ था क्या? बठिंडा मुक्तसर जिले की गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट के विधायक हैं। आपने लुधियाना संसदीय सीट से स्थानीय विधायक अशोक पारसर पप्पी को उम्मीदवार बनाया है। अब ये बताओ भाई, अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, ये लोग जिता रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से एक उम्मीदवार को खडूर साहिब सीट से, खडूर साहिब सीट से एक तरफा जीत दिखा रहे हैं। किस किस को यकीन आया? पहले तो ये बताओ, यकीन किस किस को आया? और जिसको यकीन आ रहा हो, चलो उसको मुबारक हो, अगर तुम्हारे को इतना यकीन है तो। मेरे को ये बता दो, खडूर साहिब में अगर किसी भी गांव के अंदर, खडूर साहिब के किन्हीं 4 गांव के मेरे को बूथ भेज दो जहां पर बूथ लगने दिया हो दूसरी पार्टी वालों का, बूथ के वो भेज के दिखा दो, फोटो भेज दो और बूथ के ऊपर 4 आदमी खड़े दिखा दो, मान जाऊंगा मैं आप खडूर साहिब जीत लोगे। सबसे बड़ा जो भरोसा ना सबको, सिर्फ हमारे को नहीं है, पूरे इंडिया को छोड़ो पूरी दुनिया को भरोसा खडूर साहिब में नहीं आ रहा। अमृतपाल सिंह एक तरफा जीत रहा है। ये कौन से सर्वे दे रहे हो भाई तुम यार? या तो अपने सर्वे अपने पास रखो, फिर नहीं तो हम अपने सर्वे निकाल के देंगे आपको। पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली में तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। ये सबसे बड़ा कमाल है भाई। हरियाणा में 9 सीटें जीत रही है, ये और भी बड़ा कमाल है भाई, और भी बड़ा कमाल है। सोनीपत का वो जीत रहा, ब्रह्मचारी जीत रहा है। तीसरी सीट भी बता देता हूँ, 3 सीट तो मैंने बता दी, बाकी और इनको पता होगा जो ये चुनाव में खड़े होंगे, कुछ उनको ही पता होगा, क्योंकि खुद खड़के साहब कह रहे हैं हम तो 295 सीट जीत रहे हैं, 295 सीट जीत रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बोली थी ना मैंने, अब ये प्रियंका गांधी कुछ बोल रही है, इसका थोड़ा सुनना है। प्रियंका गांधी जो चुनाव प्रचार कर रही थी, उसका अभी लेटेस्ट बयान क्या है? या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी के की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। मैडम हम तो बहुत पहले से कह रहे थे ईवीएम का विरोध होना चाहिए। तब ये पार्टियां कहाँ गई थी? तब कांग्रेस कहाँ गई थी? तब आम आदमी पार्टी कहाँ गई थी? तब जय और इतने संगठन कहाँ गए थे? ईवीएम का विरोध पहले क्यों नहीं किया? अब ईवीएम का रोना मत रो, अब नहीं रोना है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? एक बार अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। फिर आपको देते हैं ओरिजिनल सर्वे, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का, 3 स्टेट का। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।